हमें अपना काम प्रारंभ करना चाहिए। तो एक बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं और पुनः प्रारंभ करते हैं योग दर्शन। योग दर्शन प्रथम पाद समाधि पाद। प्रथम पाद के हमारे लगभग 16 सूत्र हो गए हैं। 16 सूत्र का एक विशिष्ट क्रम है, उसको हमने देखा। इन सूत्रों का एक जो क्रम है वही इनका एक जीवन है, वही इनका तत्व है। तो प्रथम हम लोगों का इससे प्रारंभ हुआ था अथ योगानुशासन से। अनुशासन योग का इन्होंने प्रारंभ किया और फिर इन्होंने बताया कि योग क्या है, अर्थात दूसरा नंबर सूत्र बताया योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। सरल अर्थों में जान लें कि चित्त की वृत्ति मतलब मन का इधर उधर घूमना, मन के इधर उधर घूमने का निरोध अर्थात इनको रोक देना ही योग है। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि रोकने से क्या होगा। मान लीजिए हमने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया और हम योगी हो गए, योग में आरूढ़ हो गए, योग में स्थित हो गए, योग में स्थिर हो गए, तो फिर क्या होगा। तो इन्होंने सूत्र नंबर 3 में कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा माने उस समय में जो दृष्टा आत्मा है वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। क्यों अवस्थित हो जाएगा? क्यों? इस मन ने जैसे ही दृश्य में घूमना बंद कर दिया तो जो देख रहा है वह मात्र बचा। अभी हम क्या है? अभी हम क्या है? जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं वो हम हैं। फिर हम बाहर का सब कुछ निरोध हो गया, ना कुछ देख रहे हैं, ना जान रहे हैं, ना सुन रहे हैं। तो जो जानने वाला था, जो सुनने का कारण था वही बचा, दृष्टा उसे बोलते हैं। तो दृश्य का अवरोध हो गया, दृश्य का निरोध हो गया, तो कौन बचा? दृष्टा। तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब मन की चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो सूत्र नंबर 3 घटेगा, उसका नाम है तदा, मतलब दृष्टा, जो देखने वाला है, जिसके कारण मन ये घूम पा रहा था, जिसके कारण नेत्र देख पा रहे हैं, जिसके कारण कान सुन पा रहे हैं, उस कारण में हम अवस्थित हो जाएंगे, उस कारक कारण के स्वरूप में समाहित हो जाएंगे। क्यों? बीज है, बीज अंकुरित होता है तो बीज तो नष्ट हो जाता है, या कहो कि बीज ही वृक्ष बन जाता है। वैसे ही है, यदि मन की वृत्तियां चल रही हैं तो ये आत्मा क्या है? मन की जैसी वृत्ति है, मन का जैसा फैलाव है, मन का जैसा अंकुरण है, मन रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप है, वैसा ही ये आत्मा हो जाता है। और जब इस मन का फैलाव, मन का अंकुरण अपने बीज, अपने कारण में समाहित हो गया तो फिर से आत्मा आत्मा हो गई, अपने स्वरूप में अवस्थित हो गई। तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम 3 नंबर सूत्र घटा, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध जैसे हुआ वैसे ही उस अवस्था में दृष्टा जो आत्मा है, जो दृश्य को देखने का कारण बन रहा था, उसके स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाती है। उसके स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाती है। तो फिर कहते हैं सूत्र नंबर 4 में कहते हैं कि मान लो जिस समय हमारी स्वरूप में स्थिति नहीं है, जिस समय हम स्वयं में समाहित नहीं है, उस समय क्या है? तो सूत्र नंबर 4 में कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतर अत्र। जैसी ही मन की वृत्ति है इतर, इतर मतलब अन्य काल में, अर्थात स्वरूप स्थिति के अन्य काल में, अर्थात जब हम स्वयं में समाहित नहीं है उसके अन्य काल में, उसके विपरीत काल में, वृत्ति सारूप्यम, मन की जैसी हमारी स्थिति है वैसे हम होते हैं, वैसी यह आत्मा होती है, वैसा यह दृष्टा होता है।
मन की जैसी स्थिति है। मन यदि अनुभव कर रहा है कि मैं कमजोर हूं, तो आत्मा भी कमजोर है। मन अनुभव कर रहा है मैं शक्तिशाली हूं, तो आत्मा भी शक्तिशाली है। मन यदि अनुभव कर रहा है मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं क्या नहीं हूं, जैसा मन निश्चय कर रहा है वैसी ही आत्मा। लेकिन इस मन की इस वृत्ति, इन वृत्तियों का जैसे ही सुख और दुख रूपी वृत्तियों का निरोध हुआ, वैसे ही आत्मा आत्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थों से युक्त है और सर्व समाधानों से युक्त है। ठीक है, तो ये 4 नंबर तक का हो गया। फिर 5 नंबर में जब इनको ये पता चल गया कि भाई देखो ऐसा है कि सारी समस्याओं की जड़ ये वृत्तियां ही हैं, ये मन का निश्चय ही है, ये मन का घूमना ही है अपने विषयों में, तो फिर इन्होंने विचार किया कि वृत्तियां क्या हैं, कौन सी हैं। तो कहा वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। ये जो मन की वृत्तियां हैं, जो ये मन के चरने का जो चारागाह है, ये वृत्तियां मतलब ये मन चरता है, ये चारागाह है। वृत्तियां मतलब विषय, जहां मन घूमता है। तो मन रूपी ये जो जानवर नहीं कहना चाहिए, उदाहरण के लिए कह देता हूं कि ये जो जानवरों की तरह मन घूमता है अपने विषयों में, चरता है अर्थात सुख की इच्छा से घूमता है, उसको इन्होंने कहा पंचतय्या। ये 5 प्रकार में इनको विभक्ति किया। और वो 5 प्रकार कैसे हैं? वो क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है, अर्थात सुख देने वाले भी हैं और दुख देने वाली है। वही वृत्ति, वही विषय सुख भी देता है और दुख भी देता है, ये हम सब लोग जान सकते हैं। हमारा परिवार, हमें परिवार से प्रसन्नता भी प्राप्त होती है और प्रगाढ़ दुख भी प्राप्त होता है। पुत्र से सुख भी प्राप्त होता है, दुख भी प्राप्त होता है। पत्नी से सुख भी प्राप्त होता है, दुख भी प्राप्त होता है। तो संसार के जितने भी विषय हैं, जितनी भी मन की वृत्तियां हैं, जो जो मन के घूमने के स्थान है, सब में हमको सुख भी प्राप्त होता है और दुख भी प्राप्त होता है। ये जो सुख प्राप्त होता है, इसी की लालसा से, इसी की कामना से, इसी को याद कर करके हम बार बार उन विषयों में जाते हैं। तूने कहा कि वृत्तयः पंचतय्या, सुख और दुख प्रदान करने वाली ये मन की वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, जो आत्मा के सामर्थ्य को ढके हुए हैं, जो आत्म सामर्थ्य को ढके हुए हैं, जो आत्म स्वरूप को ढके हुए हैं, जो हमें पराधीन किए हुए हैं। ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषन्न पाविणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये जो परम सत्य है ना, परम सौंदर्य है, परम सुख है, जिसके आगे नहीं है कुछ, वो हिरण्यमय पात्रेण, अर्थात सुख से ही बड़ा सुख ढका हुआ है। हिरण्यमय मतलब सोने से वो परम सुख ढका हुआ है। सोना मतलब थोड़ा 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 इस संसार में हमको सुख मिलता रहता है, इंद्रियों को सुख मिलता है, तो उन्हीं के पीछे पीछे घूमते रहते हैं और जाने अनजाने में वही सुख लेने में दुख बार बार बिना बुलाए आ जाता है, बिना बुलाए आ जाता है। दुख की कामना नहीं थी, कामना तो सुख की थी, लेकिन दुख अकाम्य होते हुए भी कामना का अंग बन जाता है। इसी को बोलते हैं विष मिश्रितम अन्नम, अर्थात दूध में यदि विष मिला हुआ रखा हो तो उसको दूध नहीं बोलते हैं, विष बोलते हैं। तो संसार का जितना भी सुख है वो जाने अनजाने में दुख से मिला, दुख है उसमें, ये निश्चय हुआ। तो ये निश्चय हुआ, तो ये किस कारण से? ये वृत्तियों के कारण से है। ये योगियों ने पता लगा लिया। और ये जो दुख है ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे अनुशासन में नहीं है, हमारे शासन में नहीं है, तो और दुख प्रदान करता है। तो वृत्तयः पंचतय्या, वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, अर्थात ये जो हमारे आत्मस्वरूप को ढके हुए है अविद्या, ये 5 प्रकार से इनका चिंतन किया। पहली है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतियां, ये 5 प्रकार की वृत्तियां बोली। प्रत्यक्षानुमान आगमाः प्रमाणानि, इन्होंने बताया प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण है। इन सब की व्याख्या पहले हो गई है, मैं फिर से पुनः इसलिए दोहरा रहा हूं कि विषय स्पष्ट हो जाए। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, जो विपर्य किसको बोलते हैं? मिथ्या ज्ञान, जो
जैसा नहीं होता है वो हम उसको वैसा न कह करके कुछ और कह देते हैं, उसको विपर्य बोलते हैं। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। शब्द ज्ञान का अनुसरण करते हैं, अर्थात शब्द से तो कहते हैं लेकिन वस्तु नहीं होती है, सत्ता नहीं होता है, कोई पदार्थ नहीं होता, केवल शब्द मात्र होते हैं। ऐसा जो हम लोगों का मान के भ्रमण की एक कारण होता है उसको हम लोग कहते हैं विकल्प। अभाव प्रत्यालंबना निद्रा। निद्रा क्या है हमने बता ही दिया था कल। अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति। स्मृति क्या है ये भी कल हमने देख लिया था। अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोधा। अब ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं सुख देने वाली है और दुख देने वाली है। निद्रा सोने में सुख भी आता है लेकिन ज्यादा सो लो तो दुख भी होता है, फालतू में समय गया। तो ये सारी वृत्तियां हमको सुख देने वाली हैं, दुख देने वाली हैं। आत्मस्वरूप को, आत्म सामर्थ्य को, आत्म शांति को, आत्मशक्ति को ये 5 प्रकार की वृत्तियां ढके हुए हैं। तो इन 5 प्रकार की वृत्तियों का निरोध कैसे हम करेंगे, तो इन्होंने उपाय बता दिया। उपाय क्या बताया? अभ्यास और वैराग्य से इनका निरोध कर दो। तो इन्होंने बाद में बताया कि अभ्यास क्या है। आप कह रहे हैं अभ्यास और वैराग्य से इनका निरोध कर दो, तो ये अभ्यास क्या है? अभ्यास किस चिड़िया का नाम है? तो कहते हैं तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। इस वृत्ति को निरोध करने के लिए जो बार बार यत्न किया जाता है वही अभ्यास है। तो कहते हैं कि ठीक है हमने बार बार यत्न किया तो ये अभ्यास है, लेकिन ये अभ्यास कब तक करना है, कैसे करना है? तो कहते हैं दीर्घकाल सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से तो दृढ़ भूमि। वह जो अभ्यास है वृत्ति को बार बार निरोध करने का जो अभ्यास है वह दीर्घकाल पर्यंत होना चाहिए। दीर्घकाल पर्यंत अर्थात वर्षों में, निरंतरता के साथ में होना चाहिए, बीच बीच में छोड़ करके नहीं होना चाहिए। सत्कार पूर्वक होना चाहिए अर्थात श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, अर्थात मन लगा के होना चाहिए, अर्थात विश्वास के साथ में होना चाहिए। ऐसे अभ्यास का सेवन करने के बाद में दृढ़ स्थिति, जिस निरोध की स्थिति को हम चाहते थे वह निरोध की स्थिति दृढ़ हो जाती है। दृढ़ मतलब हम नहीं भी कर रहे हैं तब भी वो है। अब निरोध करने की जरूरत नहीं, अब निरोध अवस्था है, संकल्प मात्र से उपस्थित होती है। ये निरोध करने का सामर्थ्य ना ही होना तो डिप्रेशन है। डिप्रेशन तनाव, विषाद, अर्थात जो मन में हम चाह रहे हैं कि अब हटाओ इसको मन से, हम इसका निरोध ही नहीं कर रहे हैं, इसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो इस निरोध करने के सामर्थ्य को प्राप्त करने का नाम ही योग है। शक्ति को प्राप्त करने का नाम ही योग है। और ये सामर्थ्य कैसे प्राप्त होगा? तो अभ्यास और वैराग्य से। और भी बहुत से साधन हैं, अभी आएंगे, आगे आएंगे, लेकिन अभ्यास वैराग्य सबके साथ में मिलता है, सबके साथ में जुलता है, सबका आधार वही है। साधन बहुत से हैं। अस्तु दृष्टानुसार। इसके बाद उन्होंने बताया कि आपने बताया अभ्यास है, दूसरा बताया आपने वैराग्य। तो वैराग्य क्या है? दृष्टानुसार विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य। दृश्य अर्थात देखे हुए, अनुश्रविक अर्थात सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा रहित जो मन की स्थिति है, ऐसी जो वशीकार संज्ञा है मन की, वही वैराग्य है। अर्थात लक्ष्य से विरुद्ध देखने में जो आ रहा है और देखने की इच्छा हो रही है लेकिन लक्ष्य छूट रहा है, उससे अयुक्त हो जाना, अर्थात उसको छोड़ने का बल प्राप्त करना, सामर्थ्य प्राप्त करना, समर्थ हो जाना उसको छोड़ने। अनुश्रविक अर्थात सुना हुआ है उसके पीछे मन जा रहा है, वहां से निरोध का सामर्थ्य प्राप्त करना, समर्थ युक्त हो जाना। ऐसे जो मन के सामर्थ्य की एक स्थिति है, ऐसे जो मन की एक अपने लक्ष्य के प्रति सावधानता की स्थिति है, इसी को वैराग्य बोलते हैं। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वै तृष्णम। इसके विषय में कल बहुत व्याख्यात्मक चर्चा हो गई है कि एक वैराग्य है कि हम जिस वैराग्य को साधन बना करके साध्य पाते हैं, दूसरा यह है कि साध्य को पाकर के साधनों के प्रति या अन्य संयोगों के प्रति जो हमारी एक निष्कामता पैदा होती है,
एक कामना रहित स्थिति मन की। अब साध्य मिल गया तो छोटी छोटी चीजें जो पहले लुभा रही थी अब वो लुभा नहीं रही हैं, क्योंकि साध्य रूपी एक बड़ा फल मिल चुका है। तो छोटे छोटे फल जो हमें रोक रहे थे साध्य रूपी बड़े फल को पाने में, अपनी ओर खींच रहे थे और बुला रहे थे, निमंत्रण दे रहे थे कि उधर कहां जा रहे हो, हमारे पास में आओ, हमारा भी तो रस स्वादन करो। ये छोटे रस छूट गए हैं उस बड़े रस को प्राप्त करके। तो इसको बोलते हैं तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। उस पुरुष के, उस परम फल के प्राप्त हो जाने के बाद में उसका, उस परम फल का जो रस मिला, उस परम फल का जो सौंदर्य का साक्षात्कार हुआ, तो अन्य जितने गौड़ सौंदर्य थे, अन्य जितने गौड़ रस थे, अन्य गौड़ जितना सुख था जो उसको पाने में बाधा बन रहा था, वो सब अपने आप छूट जाएगा। वो परम वैराग्य है। अब याद नहीं आएगी उसकी, क्योंकि अब उससे बड़ा मिल गया है, बंगला मिल गया है, तो झोपड़ी की याद कौन करेगा। और ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बुद्धि का ये गणित है। बुद्धि इसी गणित से चलती है, मन इसी गणित से चलता है। मन के चलने का तरीका है ये, बुद्धि के काम करने का तरीका है ये, कि इनको जहां लाभ ज्यादा दिखाई देता है ये वास्तव में वहीं जाते हैं, या इससे लाभ से ही जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण वही है कि मन को जहां ज्यादा आनंद दिखाई देता है मन वहीं जाता है, मन वहीं जाने का प्रयत्न करता है, मन अपने आप वहीं चला जाता है। तो मन बार बार छोटे छोटे मोटे छोटे सुखों के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन इसको परमानंद की प्राप्ति हो गई तो ये बैठ गया जाकर के। अब नहीं छूटेगा, वो छोटे छोटे सुख नहीं लुभाएंगे, क्योंकि बड़ा की प्राप्ति हो चुकी है। अब जितना ये गणित था मन का, जिस गणित से मन चलता है, इसका सवाल हल हो गया, इसका अंतिम सवाल हल हो गया है। और यही गणित सबके जीवन में चलता है। कोई भावनात्मक काम बहुत समय तक काम में नहीं आता है, यही गणित सबके जीवन में चलता है। यही चलना ठीक है, यह आवश्यक भी है। तो तत्परम पुरुष ख्यातिर गुणमयी तृष्णम, यहां तक हो गया था हमारा। फिर हमारा प्रारंभ हुआ था कल संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। समाधि का मतलब है कि सभी जो हमारी मानसिक समस्याएं हैं, जो सभी हमारी जिज्ञासाएं हैं, उनका शांत हो जाना, उनका समाधानित हो जाना। तो समाधानित कैसे होंगे? समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि हम विषय वस्तु स्थिति परिस्थिति के बारे में ठीक से जानकारी नहीं रखते। जब जानकारी नहीं है तो हमारे नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है तो अनियंत्रित है, तो समस्या है। अनियंत्रण होने का कारण समस्या है। तो इन्होंने अब ये जो संप्रज्ञात समाधि जो 4 तरह की है, यह जो संप्रज्ञात समाधि जिससे संसार की वस्तु स्थिति परिस्थिति को ठीक से जाना जाता है, और ठीक से इसके विषय में जान करके जो इसमें हमारा राग पड़ा हुआ है, कि एक जिज्ञासा पड़ी है, एक कुतूहल पड़ा है कि यह है क्या, यह है क्या, इस राग से, इस कुतूहल से, इस जिज्ञासा से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम इसको जान लेते हैं ठीक से, इसमें नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। तो ये संप्रज्ञात समाधि सबसे पहले हमारे जीवन में आती है। यही एक मार्ग है संप्रज्ञात के द्वारा असंप्रज्ञात को जाना। अर्थात सबसे पहले हम दृश्य को जानते हैं, इसके बाद में दृष्टा का साक्षात्कार होता है। तो दृश्य को जानने की 4 तरह की सीढ़ियां हैं, 4 सीढ़ियां हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो वितर्क, चूंकि योग दर्शन में इसका बहुत व्याख्यात्मक ढंग है और हम लोग केवल सूत्र मात्र पढ़ रहे हैं, संक्षेप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि 15 दिन में अपना विषय प्रारंभ से आद्योपांत करना है, अर्थात अंत भी करना है। तो वितर्क अर्थात इस दृश्य के जो स्थूलतम प्रभाग हैं, अर्थात
वायु, जल, अग्नि इत्यादि पंच महाभूत हैं जो हमको दिखाई देता है, जो जिससे इंद्रिय सन्निकर्ष प्राप्त होता है, अर्थात इंद्रियों के संयोग में आकर के हम एहसास करते हैं कि हां ये है। तो इनमें हम पहले, क्योंकि स्थूल से ही प्रारंभ होगा, पहले मोटे मोटे विषयों को हम जानना चाहेंगे। जो हमको दिख रहा है, जो हमको दिख रहा है उसी की तो हम पहले कामना करते हैं। जो नहीं दिख रहा है उसकी कामना कभी दिमाग में आता है क्या? लेकिन ऐसे ऐसे विषय भी हैं जो नहीं दिख रहे हैं और वो योगी को दिखना प्रारंभ होते हैं, अन्य लोगों को नहीं। सूक्ष्म विषय, अर्थात ऐसे शब्द जो और किसी को सुनाई नहीं देते हैं। क्यों? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे कान एक फ्रीक्वेंसी में सेट हैं कि इससे ऊपर कोई आवाजें यदि हमसे गुजर रही हैं तो नहीं सुनाई देंगी, इससे नीचे अगर गुजर रही हैं तो नहीं सुनाई देंगी। और ये घटनाएं इस सृष्टि में कई बार घट चुकी हैं और अभी भी घटती रहती है कि अचानक कोई व्यक्ति की श्रवण इंद्रिय ऐसी फ्रीक्वेंसी में सेट हो जाती है कि उसको वो चीजें सुनाई देती हैं जो किसी को नहीं सुनाई देती। घट चुकी हैं ये चीजें, आप सर्च करके देखना। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर क्षण में कोई ना कोई जो तारा हम देखते हैं, ये बड़ा बड़ा कोई ग्रह हो सकता है, हमारी पृथ्वी से भी बड़ा हो सकता है, और ये इसका विध्वंस हो रहा है और निर्माण हो रहा है। और इसके विध्वंस से कभी पता नहीं कहां पर कौन सा ग्रह एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं और भिड़ने से एक भयंकर ध्वनि पैदा हो रही है और वो ध्वनि चलती है वहां से, और हमारे पृथ्वी के पास से भी गुजर रही है भयंकर ध्वनियां, हमारे कानों को स्पर्श करती हुई गुजर रही हैं। लेकिन उन ध्वनियों को हमारा कान नहीं सुन सकता है, क्योंकि हमारा कान उन्हीं ध्वनियों को सुन सकता है जिनको सुनने का सामर्थ्य उसमें विद्यमान है। ऐसी ऐसी ध्वनियां हैं जो बहुत सूक्ष्म है, अर्थात बहुत धीमी है, उनको हम नहीं सुन सकते। ऐसी ध्वनियां हैं जो बहुत तीव्र है, उनको हम नहीं सुन सकते। हमारा कान जिस स्थिति को, सामर्थ्य को प्राप्त है, बस उन मध्यम ध्वनियों को सुन सकते हैं। ऐसे ही देखना, तो वैज्ञानिक कहते हैं सिर्फ वही शरीर नहीं है जो हम देख रहे हैं, वही शरीर नहीं है जो हम देख पा रहे हैं, शरीर वो भी है और वो भी जीवित है जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारे नेत्रों की स्थिति ऐसी है, उनमें से वैज्ञानिक कहते हैं, मैं शारीरिक शास्त्र चूंकि पढ़ता रहता हूं, कि बिल्ली और कुत्ते हमसे ज्यादा देख पाते हैं। बिल्ली और कुत्ते और गिद्ध, अर्थात बिल्ली, कुत्ते, गिद्धों की जो दृष्टि है वो हमारे आसपास में देखने से कुछ ज्यादा देख पाते हैं, अर्थात कुछ ऐसी चीजों को देख पाते हैं जो हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी नेत्र एक सामर्थ्य में सेट है, हमारे गुणसूत्र ऐसे हैं, हमारी जेनेटिक व्यवस्था जैसी है, हम प्रकृति के उन्हीं रहस्यों का साक्षात्कार कर पाते हैं जितना सामर्थ्य है। लेकिन योगारूढ़ हो जाने के बाद में, संप्रज्ञा समाधि जैसे ही हम प्राप्त कर पाते हैं, तो एक विशिष्ट सामर्थ्य से युक्त हो जाती हैं ये इंद्रियां और इस प्रकृति में विद्यमान विशिष्ट रहस्यों का साक्षात्कार करते हैं। तो जो जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि जो हम नहीं जानते हैं वहां कहां मन जाएगा। मन में हमेशा वही घूमता है जो हम जानते हैं, जिसके बारे में सुना है, या तो देखा है, या तो रसस्वादन किया है। तो पंच महाभूतों से संबंधित चीजें हम जानते हैं, पंच महाभूतों के स्थूल संयोग से हम गुजरे हुए हैं, इनसे हमारा परिचय है और इन्हीं की हमारी चाहत है कि कुछ खास देख लिया जाए। अग्नि तत्व, कि कुछ खास देख लिया जाए, कुछ खास सुन लिया जाए, कि कुछ खास रस ग्रहण कर लिया जाए, रसस्वादन कर लिया जाए, कि कुछ खास स्पर्श भी हो जाए। ज्ञानेंद्रिया के ज्ञान में ही तो दिन भर
और रात्रि भर हमारा मन उलझा हुआ है। वृत्तियों से संस्कार, संस्कारों से वृत्तियां, वृत्तियों से संस्कार, संस्कारों से वृत्तियां, इसी चक्र में तो घूम रहा है। तो इसकी प्राप्ति के पीछे हमारी बड़ी जिज्ञासा है कि ये जो दिख रहा है ये क्या है, जो सुन रहे हैं ये क्या है, और कितना ज्यादा अच्छा हम सुन सकते हैं, और कितना ज्यादा देख सकते हैं, और कितना ज्यादा अच्छा रसस्वादन कर सकते हैं, क्या अच्छा से अच्छा बनाया जाए, खाया जाए। मैं कई आश्रमों में रुकता हूं समय समय से, तो कई आश्रमों की तो दिनचर्या यही है कि वो दिन भर सुबह का नाश्ता करने के बाद में उनका 4 घंटा का समय इसी में व्यतीत होता है कि दोपहर में क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे उत्कृष्ट बनाया जाए कि अच्छा स्वाद मिल जाए, अच्छा रस मिल जाए। फिर दोपहर का भोजन होने के बाद में अब रात का भोजन क्या होगा, ये चिंतन प्रारंभ हो जाता है। कई आश्रमों की ये दिनचर्या है, पौराणिक आश्रमों की। उनके दिमाग में दिन भर यही घूमता है, क्योंकि कुछ पैसे वैसे की कमी है नहीं है, करें तो करें क्या, तो कुछ ना कुछ अपना यही सब करते रहते हैं। तो कैसे भी हम जो इंद्रिय की सन्निकर्षता प्राप्त हो रही है जिन विषयों की, उनको जान लेना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि इन इंद्रियों का सामर्थ्य पूर्ण न होने के कारण से हम अपने इंद्रियों के संपर्क में जो कुछ भी आता है उसको संपूर्णता से नहीं जान पाते हैं। आधा अधूरी जानकारी रहती है तो आधा अधूरी में अध भर गगरी चलकर जाए, जिज्ञासा बनी रहती है, पूर्णता से प्राप्ति नहीं होती है, पूर्णता से जिज्ञासा का समाधान नहीं होता है, तो एक आसक्ति बना रहता है, एक राग बना रहता है, जिसको जो मैंने आपको कविता सुनाई थी कि इस प्रकृति में कुछ भी हमें न मिले तो हीरा बन लुभाती है, मिल जाए तो मिट्टी हो जाती है। मिट्टी मतलब राग रहित, आसक्ति से रहित हो जाती है। तो ये जो संप्रज्ञात समाधियां हैं 4 स्तरों की, ये हमको दृश्य मात्र से जिन इंद्रियों के विषयों को हम 24 घंटे चाह में लगे हुए हैं, इस चाहत को पूरी कर देती है, क्योंकि संपूर्णता से प्राप्ति करवा देती है, जिज्ञासा का समाधान करवा देती है। और जो आसक्ति थी तो मिलने के बाद में आसक्ति टूट जाती है, रहस्य खुल जाता है। तो सबसे पहली जो संप्रज्ञा समाधि है, संप्रज्ञा शब्द का अर्थ जान लेना चाहिए। सम्यक रूपेण प्रकृष्टेण ज्ञानम यत्र भवति तत्र संप्रज्ञानम, अर्थात ठीक तरह से हम जब विषय को जानते हैं, तो मनोवैज्ञानिक इसमें कहते हैं, मानसविद इसमें कहते हैं कि वास्तव में यदि हम शांत नहीं है, हमारा मन शांत नहीं है, हम एकाग्र नहीं है, तो हम खाते हुए भी रसना इंद्रिय का स्वाद ठीक से नहीं ले पाते, ठीक से नहीं जान पाते हैं, ठीक से नहीं जान पाते हैं, उसे देखते हुए भी ठीक से नहीं देख पाते हैं। और जब ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आधा अधूरा स्वाद, एक तृप्ति नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है तो आसक्ति बनी रहती है। डिप्रेशन की अवस्था में अभी आज ही मुझे कोई कह रहा था, आज ही मुझे एक सज्जन कह रहे थे कि मैं भोजन तो करता हूं, पेट भर जाता है, लेकिन फिर से खाने की इच्छा होती है, क्योंकि भोजन करते समय जो एक स्वाद की तृप्ति होनी चाहिए थी, जो मन वहां पर होना चाहिए था, मन को बोध होना चाहिए था कि हाँ मैंने खाया, वो मन को तो बोध नहीं हुआ, फिर दांत से चबा करके अंदर चला गया, मन इसी भ्रांति में रहा कि अभी तो खाया ही नहीं। तो पेट तो भर गया, लेकिन फिर से इच्छा हो रही है कि खाने की, ये मनोरोग है। तो संप्रज्ञात की अवस्था में क्या होता है कि यदि हम भोजन कर रहे हैं तो ठीक से भोजन को ही जान रहे हैं, भोजन ही एकमात्र विषय है। ऐसी अवस्था में हम भोजन का इस सृष्टि में कोई भी जो स्वाद नहीं ले पाता है, वो योगी स्वाद लेता है भोजन का। रस का एक विशिष्ट जो स्वाद का संज्ञान होता है, स्वाद का रहस्य उद्घाटित होता है,
स्वाद एक विशिष्ट, एक अलौकिक स्वाद का साक्षात्कार होता है, वो सिर्फ मात्र संप्रज्ञात समाधि से युक्त जिसका चित्त है उसको होता है। बाकी हम लोग खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, आधा अधूरा स्वाद है मिलता है, इसलिए तृप्ति नहीं होती है, बार बार खाने का मन करता है, बार बार वही चीजें करने का मन करता है, क्योंकि पूर्णतया उससे हम उसके रहस्य से, उसके पूर्ण स्वाद से परिचित नहीं हो पाते। तो संप्रज्ञात की अवस्था में क्या होता है कि इंद्रियां बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, इंद्रियां बिल्कुल बलवती हो जाती हैं, इंद्रियां बिल्कुल अपने पूर्ण सामर्थ्य से युक्त हुई विषय को एकदम शेर की तरह पकड़ती हैं पूर्ण सामर्थ्य से, और पूरा उसका आहरण करती है। ऐसी अवस्था में जो तृप्ति होनी थी वो हो जाती है, क्योंकि पूरा रहस्य का उद्घाटन और संपूर्णता से रस का साक्षात्कार और उससे निवृत्ति हो जाती है। तो ये तो मैं इंद्रियों के सामर्थ्य के बारे में कहता हूं। तो यहां पर योग दर्शन में जो व्यास भाष्य में भाष्य है, तो वितर्क, ये चार जो सीढ़ियां हैं संप्रज्ञात की, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये संप्रज्ञात की हैं। तो वितर्क में स्थूल आभोग होता है। स्थूल आभोग अर्थात इन इंद्रियों के संपर्क में आने वाले जो जो स्थूल विषय है, कि हम आंखों से जो देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं चंद्र को, चंद्र क्या है? आंखों से देखते हैं सूर्य को, सूर्य क्या है? आंखों से देखते हैं हम शरीर को, शरीर क्या है? तो योग दर्शन का ही सूत्र है, नाभि चक्रे कायव्यूह ज्ञानम। जिसको भी जानना है कि यह शरीर क्या है, वो नाभि चक्र में वो योगी संयम कर देता है और संप्रज्ञा समाधि को उपलब्ध होता है और पता चल जाता है कि शरीर क्या है, शरीर में कहां क्या है। क्योंकि मानव मात्र का स्वभाव है कि वो जिज्ञासाओं से गुजरता है, स्वभाव है कि वो जानना चाहता है, जानकारी की इच्छा है। तो जब तक ये जानकारी हो नहीं जाएगी, जो भी आसपास हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, जब तक इसके रहस्य का पर्दा उठ नहीं जाएगा, तब तक हमारा मन परेशान रहेगा, तब तक हमारी बुद्धि घूमती रहेगी, तब तक हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं विचार कर लेगी कि क्या है ये सब। तो वितर्क रूपी जो समाधि है वो स्थूल में लगाई जाती है। स्थूल मतलब मोटी मोटी चीजें जो हमको दिखाई दे रही। अब आप कहोगे कि ये समाधि किस चिड़िया का नाम है, कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तो तृतीय पाद में आएगा, 3 सूत्र हैं। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, तदेव अर्थमात्र निवासम श्रू शून्यम समाधि, त्रयम एकत्र संयम। ये संयम जो किया जाता है इन तीनों को मिलाकर के, अब इसकी पूरी व्याख्या वहीं पर करेंगे, नहीं अभी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये जो संयम किया जाता है, ये संयम ही तो समाधि है। इसी संयम से है हम दृश्य जगत में आने वाला जो भी दृश्य है उसको ठीक से जान पाते हैं, और ठीक से जान करके उससे आसक्ति मुक्त हो जाते हैं, उसको पा लेते हैं, ऐसा कि जैसे वो मेरा ही हो गया। चंद्रे तारा विहु ज्ञानम, ये योग का ही एक सूत्र है। चंद्र में संयम कर देने से ये तारे क्या हैं जिज्ञासा होती होगी। अभी चूंकि हम अपने ही उलझनों में पड़े हुए हैं ना, अपने ही उलझनों में पड़े हुए हैं, छोटी मोटी उलझनों में कि थोड़ा सा कैरियर कैसे ठीक बन जाए, तो ऊपर की नहीं सोचते हैं। लेकिन एलन मस्क सोच रहा है कि ये मंगल क्या है, मंगल में कैसे जाया जाए। एलन मस्क तैयारी कर रहे हैं भैया, क्योंकि उनको छोटी मोटी यहां की सफलताएं तो समाधान हो चुका है, अर्थात वो विश्व के सबसे बड़े आदमी बने हुए हैं, या उसी आगे पीछे थोड़ा सा चलते रहते हैं। तो वो ग्रहों के बारे में सोच रहे हैं, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। वो ब्रह्मांड के बारे में सोच रहे हैं। स्टारलिंक्स उन्हीं की तो कंपनी है। तो हमारी यदि व्यक्तिगत जीवन का समाधान उपलब्ध हो तो फिर हम आगे सोचते हैं। तो ये समाधान संप्रज्ञात समाधि से, जो एक वैज्ञानिक एक एक वस्तु का अनुसंधान करता है और उपकरणों के द्वारा करता है और थोड़ा ही कर पाता है, लेकिन वास्तव में यदि कहीं योग घटे
तो ये यंत्र जो मिला हुआ है शरीर रूपी यंत्र, ये पर्याप्त है इस पूरी प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए। वैज्ञानिक छोटे मोटे रहस्य यंत्र बनाता है और एक छोटी सी रहस्य को से ऊपर का पर्दा उठाता है, लेकिन सबसे बड़ा यंत्र ये शरीर है। इस शरीर से इस प्रकृति के पूर्ण रहस्य का पर्दा उठाया जा सकता है। अब मैं भले ही ना कर पाऊं, आप कहोगे ये तो विश्वास की बात हो गई, ये तो एक चलो शास्त्र में लिखा है तो कह दे रहे हो आप, तो ये आपके लिए हो सकता है, और मैं भी ऐसे कोई शास्त्र में लिखा हुआ विश्वास नहीं कर लेता हूं, क्योंकि बुद्धि दी है भगवान ने। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा आभास है और मेरा निश्चय है कि यह बिल्कुल सही है। मेरा, किसी का हो ना हो कहा नहीं जा सकता, कि यह शरीर रूपी यंत्र पर्याप्त है सभी प्राकृतिक रहस्यों के रहस्य उद्घाटन के लिए, और उस रहस्य के उद्घाटन का साधन है वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूपी संप्रज्ञात समाधियां। क्योंकि ये जितनी समस्याएं हैं सब हमारा मन स्थिर न होने के कारण है। हम जो पुस्तक उठा करके रटते रहते हैं कि योग दर्शन के 195 सूत्र हैं, मैं बहुत सारे योगाचार्यों से मिलता हूं, मैं बहुत सारे योग के विद्यार्थियों से मिलता हूं, विचारों को मुश्किल पड़ जाता है 195 सूत्र याद करना। और कितनों की तो योग की खूब दुकान चल रही है, लेकिन अभी तक 195 सूत्र याद है तो अर्थ नहीं पता है, अर्थ भी थोड़ा बहुत आता है तो सूत्र नहीं पता है। ये समस्या है। ये समस्याएं पता है किसकी है? मन स्थिर ना होने की। मन स्थिर हो तो ये मेरे स्वयं जीवन में घटा हुआ है कि बार बार याद करने की जरूरत ही कुछ नहीं है। एक बार पढ़ो, बस पूरा का पूरा स्कैन हो जाना चाहिए। और मैं कभी कभी इस स्कैनिंग की अवस्था से गुजर जाता हूं। और ये स्कैनिंग की अवस्था ही है कि यदि आप बिल्कुल शांत हैं, स्थिर हैं, तो सामने जो भी होगा उसकी आप स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग मतलब उसको जान लेंगे। कोई व्यक्ति होगा, ये कैसा व्यक्ति है तुरंत पहचान में आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति में तुरंत संयम उपलब्ध होगा। संयम मतलब संप्रज्ञात, धारणा, ध्यान, समाधि उपलब्ध होगी। तो इसके संस्कार कैसे हैं, इसकी चित्त की अवस्था कैसी है, ये व्यक्ति कैसा है, ये बस देखने मात्र से बताया जा सकता है। और इसका उपाय है समाधि। तो वितर्क जो समाधि है वो प्रकृति के स्थूल प्रभागों में होती है। स्थूल प्रभाग अर्थात पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि इत्यादि से संबंधित जो स्थूल प्रभाग हैं, और इनसे संबंधित जो वस्तुएं हैं, पंच तत्व से बनी हुई जो वस्तुएं हैं स्थूल, उनसे संबंधित विषयों में हम संयम करते हैं और संप्रज्ञा समाधि को उपलब्ध होकर उनका क्या रहस्य है जान लेते हैं, उनमें क्या है जान लेते हैं, तो उनके आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। फिर है विचार। विचार रूपी प्रकृति के सूक्ष्म प्रभाग में इसकी समाधि होती है। सूक्ष्म अर्थात तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श। गंध हमें दिखाई नहीं देती ना, गंध। रस हमें दिखाई देता है क्या? मैंने आपको लड्डू खिलाया, मैंने पूछा कैसा है, आपने कहा मीठा है, मैं कहूं मीठा। मीठा आपने देखा है क्या? मीठा दिखाई देता है क्या? मैंने आपको मिर्च खिला दिया, आपने कहा तीखा है, तीखा दिखाई दिया क्या? ये अनुभव की एक चीज है, लेकिन दिखता नहीं है। उसको ये स्थूल इंद्रियां नहीं देख सकती हैं, उसको मन अनुभव कर सकता है, उसके मन के नेत्र उसको देख सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है। ऐसा रूप, रस, गंध से संबंधित जो सूक्ष्म जगत है, उसमें संयम करने का नाम और उसके रहस्य से पर्दा उठ जाने का नाम है विचार रूपी समाधि, संप्रज्ञा समाधि। क्योंकि वो भी दृश्य है, लेकिन वो सूक्ष्म है, अतः हमको दिखाई नहीं देता।
सूक्ष्म जितनी भी चीजें सूक्ष्म जितनी होती जाती हैं उतनी ही ताकतवर होती जाती हैं और उतनी ही प्रभावशाली होती जाती हैं। तो वितर्क हो गया, विचार हो गया, फिर है आनंद। फिर जो आनंद रूपी समाधि है, इसमें प्रकृति की और जो कारणस्थ स्थितियां हैं उन पे हमारा संयम प्राप्त होता है। अर्थात रूप रस गंध स्पर्श का भी जो कारण है, महत्तत्व इत्यादि, उस प्रक्रिया में हमारा काम चालू हो जाता है। रूप रस गंध किसके कारण है? किससे इनकी सत्ता प्राप्त हो रही है? इन तन्मात्राओं की। वहां वसित्व प्रारंभ हो जाता है। फिर हम उन अवस्थाओं में संयम करने लगते हैं जो ये मानव मात्र के बस की चीज नहीं है, ना वैज्ञानिकों के बस की चीज है। उस सूक्ष्म चीज को हम जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों किसी यंत्र में वो पकड़ में नहीं आने वाला है। क्योंकि वैज्ञानिकों के पकड़ में केवल पदार्थ आ सकते हैं। पदार्थ अर्थात जो पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच महाभूतों से। लेकिन इससे भी जो सूक्ष्म है वो उनके बस का नहीं। फिर इसके बाद में है अस्मिता। अस्मिता अनुगत समाधि में अहम अस्मि इति एव। अस्मिता मात्र अर्थात जिसको प्रकृति लया भी एक अर्थ में बोलते हैं कि कार्य मात्र अवशिष्ट रह जाता है, कारण मात्र में हमारा संयम हो जाने लगता है, उसको बोलते हैं परम प्रकृति, सत्व रज तम की अवस्था। उस कारण मात्र में संयम के हम अधिकारी हो जाते हैं। उतनी हमारी योग्यता बन जाती है कि हम उस कारण मात्र प्रकृति में संयम कर सके और उसके रहस्य को जान सके, उसमें वसित्व को प्राप्त कर सके, उसमें नियंत्रण को प्राप्त कर सके। तो ये हो गई संप्रज्ञात 4 तरह की समाधियां। तो ये जो संप्रज्ञात 4 तरह की समाधि है, ये छोटा मोटा कैरियर बनाना तो 2 कौड़ी की चीज है। इसके लिए छोटा मोटा ये पास होना, फेल होना, अच्छे नंबर प्राप्त करना, छोटी मोटी सफलता है संसार की हासिल करना, इस संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होने के बाद में वो छोटा सा काम है, छोटा सा एक इशारे का काम है। इस संप्रज्ञात समाधि से बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन घटे तब। सामर्थ्य बहुत गहरे हैं। ये अध्यात्म मार्ग, ये योग मार्ग, ये परमात्म पथ एकदम सामर्थ्यहीन नहीं है। अगर संसार से ज्यादा सामर्थ्य प्राप्त होता है तो ही ये प्राप्त इधर चलने लायक है, नहीं तो किस लिए चला जाए। तो धार्मिक होने का मतलब है, आध्यात्मिक होने का मतलब है कि आत्मा से संबंधित शक्तियां हमको प्राप्त होनी चाहिए। नहीं तो हमारी आध्यात्मिकता 2 कौड़ी की, और ऐसी आध्यात्मिक का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, और मुझे बड़ा प्रिय है, और वही वास्तविकता है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है। संसार से यदि हम निवृत्त हो रहे हैं तो आत्मा की शक्ति का स्वरूप दिखना चाहिए हमारे जीवन में, रहने में, बोलने में, कहने में, उठने में, बैठने में सामर्थ्य दिखना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य ही सत्य है। शक्ति ही है वह परम सत्ता, एक महाशक्ति। तो संसार कहते हैं कि भैया ये भक्त हैं, संसार में इनका राग नहीं है। तो संसार में नहीं है तो उस परम सत्य की शक्ति दिखना चाहिए। फिर क्यों? या तो संसारिक शक्ति है या तो आत्मिक शक्ति है, 2 ही तरह की शक्तियां हैं। या तो प्रकृति से संबंधित हमारी प्रार्थना होती है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, और वो मिलने से, मान लीजिए प्रकृति से संबंधित हमारी प्रार्थना है कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, कि मैं मंत्री बन जाऊं, या मुख्यमंत्री बन जाऊं, या हो जाऊं प्रधानमंत्री।
तो जो भी हमारी प्रार्थना है इस प्रकृति से संबंधित, तो ये प्रार्थना जब मैं हो जाता हूं तो क्या मिलता है? शक्ति ही तो मिलती है। शक्ति ही का तो आनंद है, सामर्थ्य ही तो मिलता है कि मेरे पास गाड़ी है, कि बंगला है, कि पत्नी है, कि पुत्र है, कि परिवार है, कि बहुत सारे हैं पैसे, मतलब शक्ति है, शक्ति। तो मतलब इस प्राकृतिक सामर्थ्य से ज्यादा जहां का सामर्थ्य है वो परमात्मा का सामर्थ्य है, क्योंकि ये प्रकृति परमात्मा से, परमात्मा के अधीन है, परमात्मा के कारण ये प्रकृति है। तो जो प्रकृति के पथ में चल रहा है उससे कम यदि परमात्मा पथ में चलने वाला पुरुष सामर्थ्यशाली है, तो इसका मतलब है कि उसकी यात्रा अभी प्रारंभ नहीं हुई है, क्योंकि उस परम शक्ति की ओर जाने का मतलब है कि इस प्रकृति की शक्ति से ज्यादा शक्तिमान होना। यह गणित है सीधा सीधा। यहां अध्यात्म क्षेत्र में बहुत भावना का काम मत लाइए, बहुत ज्यादा श्रद्धा मत दिखाइए। ये सीधा सीधा गणित है, ये घट रहा है तो ठीक है चीजें, नहीं तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ बेईमानी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कोई हमें बेवकूफ बना रहा है, और कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसा है जिससे हम बेवकूफ बन रहे हैं और समझ रहे हैं आध्यात्मिक है कि धार्मिक है कि क्या है। कुल मिला के शक्ति घटनी चाहिए, सामर्थ्य घटना चाहिए, नहीं तो भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हम जो है सो है। मेरा बिल्कुल मानना है कि भाई अभी हमको अध्यात्म छुआ भी नहीं है, जिस दिन छू जाएगा तो इस प्रकृति से ज्यादा ही सामर्थ्य दिखेगा, क्योंकि परमात्मा पथ में पैर रखने का मतलब है कि प्रकृति से ज्यादा शक्ति दिखाई देगा, ज्यादा सौंदर्य दिखाई देगा, ज्यादा सामर्थ्य दिखाई देगा। और यही होना का मतलब है कि हम परमात्मा पथ में पैरों को रख रहे हैं, नहीं तो सिर्फ बातें हैं। ये संप्रज्ञात समाधियां जहां घटे उसका सामर्थ्य जानते हो क्या हो जाएगा? उसके चरणों में आकर के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बैठना पड़ेगा। क्यों? वो सब कुछ सारे रहस्य अपने आप से खोल सकता है। यहां पर बैठे बैठे किस सरकार को पलट दे कुछ पता नहीं है, किसके रहस्य उद्घाटित कर दे कुछ पता नहीं है, क्या कहां पे कर दे बैठे बैठे कुछ पता नहीं है, कहां पे संयम करके अभी घोषणा कर दे कि ये होने वाला है कुछ पता नहीं। ऐसा सामर्थ्य। तो परमात्मा पथ का सामर्थ्य हमेशा प्रकृति के सामर्थ्य से उच्च रहा है, और जहां भी ये परमात्मा पथ का सामर्थ्य समय समय से जब भी प्रकट होगा उच्च रहेगा। इसीलिए तो परमात्मा पथ में चलने वाले भले ही सामर्थ्य को न प्राप्त हुए हो, नाम हो केवल, उनके भी जाकर के नीचे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं। और जहां प्राप्त हो जाए, क्योंकि समय समय ऐसा आता है इस प्रकृति में, काल ऐसा होता है आता है कि परमात्मा अपने प्रभाव को स्थापित करता है, अपने पथ के प्रभाव को प्रगाढ़ता से रखता है। उस समय में सब जितनी प्राकृतिक सफलताएं जो लोग पाए हुए हैं सब ओछे से दिखाई पड़ते हैं, सब सूरत गैर सूरत से दिखाई पड़ते हैं, सब छोटे दिखाई पड़ते हैं उस सामर्थ्य के सामने। तभी तो इस देश में सन्यासियों को इतना पूजा जाता है, इतना माना जाता है, भले उनके पास कुछ ना हो, उसके नाम से कि हाँ वो बड़े होते हैं, क्योंकि कभी ना कभी उनका बड़ा घटा हुआ है। कभी वो ऐसा परमात्मा एक लहर आई थी कि उस समय में सिद्ध हो गया था कि हाँ सन्यास धर्म ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि बेवकूफ नहीं है लोग, पूजा सिर्फ शक्ति की होती है और होनी भी चाहिए, पूजा सिर्फ सामर्थ्य की होती है और होनी भी चाहिए। तो ये संप्रज्ञात समाधि ही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है हमारे जीवन में। इसकी थोड़ी सी भी झलक हमको अलौकिक कर देगी, इसका थोड़ा सा भी समझ हमारी कायाकल्प कर सकती है, इसकी थोड़ी सी भी समझ थोड़ी थोड़ी सफलताओं के पीछे जो पड़े हैं एक महासफलता को उपलब्ध करा सकती है, इसकी थोड़ी सी भी समझ एक महाशक्ति में
ले जा सकती है। तो संप्रज्ञात समाधि के लिए ही, क्योंकि इसी समाधि से सभी समस्याओं का समाधान है। असंप्रज्ञात समाधि है वह तो संप्रज्ञात का ही एक फल है कि अब दृश्य को जान लिया, दृष्टा जाना हुआ है। क्योंकि दृश्य में जो राग था, जो आसक्ति थी, जो दृश्य की कामना थी, वो मिट गई। जब कामना मिट गई तो दृष्टा ही तो रह गया, तो दृष्टा जाना हुआ है। तो संप्रज्ञात समाधि ही विशेष है, अर्थात इस प्रकृति के रहस्य को जान लेना ही विशेष है, अर्थात इस प्रकृति को पा लेना ही पर्याप्त है परमात्मा को पाने के लिए। इस प्रकृति को पाया तो परमात्मा अपने आप प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, क्योंकि परमात्मा से ही यह प्रकृति है। और इस प्रकृति को जान लिया तो परमात्मा जाना गया। और संप्रज्ञात समाधि वो सामर्थ्य है जिससे प्रकृति को पाया जाता है, जिससे प्रकृति को ठीक से जाना जाता है, जिससे प्रकृति के प्रति उदासीन हो जाया जाता है, जिससे प्रकृति के प्रति जो राग है, कामना है, सुख, आसक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, वो प्राप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो जितने भी हम लोगों के ये योग दर्शन में चलेगा, विचार क्रम चलेगा, उपयोग चलेंगे, आयोग चलेंगे, आयोजन चलेगा, सब इन दो समाधियों को प्राप्त करने के लिए संप्रज्ञात प्रमुख है और असंप्रज्ञात तो लक्ष्य कारण है ही। क्योंकि इन दोनों समाधियों में ही संपूर्ण समाधान छाया है। और मैं कहता हूं, हम अपने तन मन धन, अपने श्वास से इस समाधि को चाहें, क्योंकि सारा समाधान यहां है। जिस दिन अगर धोखे से भी घट गई ये संप्रज्ञात समाधि, तो मैं कहता हूं इस पृथ्वी में जिनको भी जैसा भी सामर्थ्य प्राप्त है, वो सब छोटे मोटे दिखाई देंगे। ये सामर्थ्य सबसे बृहत होगा, बलवान होगा, खूबसूरत होगा, सौंदर्य से युक्त होगा और विशेष होगा। और ऐसा होगा कि पृथ्वी में कोई नई घटना घटी है। बाकी सब जो हम करते हैं वो आध्यात्मिक बातों का प्रपंच चलता रहता है, बाकी सब किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। एक जीवन शैली है कि हम आध्यात्मिक पथ में जी रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। विशेष तो यही है संप्रज्ञात को। और इस संप्रज्ञात समाधि को पाने का इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप सन्यासी हो, कि गृहस्थ हो, कि ब्रह्मचारी हो, कि कौन नहीं हो, कि क्या काम कर रहे हो, कि क्या काम नहीं कर रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं। ये बहुत एक अंदर की एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और ये कोई भी इस स्थिति को उपलब्ध हो सकता है, पा सकता है और विशेष हो सकता है। तो समय हो गया है काफी, 5 मिनट ही अवशिष्ट हैं। आप सबके कल भी प्रश्नों का अवसर नहीं आया था, कल की कक्षा के जो भी कोई प्रश्न हो वो कह सकते हैं, और आज की कक्षा के कोई भी प्रश्न हैं उनको कह सकते हैं। आचार्य जी, एक प्रश्न था जो आपने बोला था कि नींद में सुषुप्ति अवस्था में जाने के बाद सारा तनाव खत्म हो जाता है, परम आनंद आता है। वो जो सुषुप्ति अवस्था जाते हैं, यानी कि उस वक्त सुषुम्ना नाड़ी चलती है। देखो, उस वक्त कौन सी नाड़ी चलती है मेरा अनुभव नहीं है, बस मैं इतना जानता हूं कि जिसके कारण सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जिसके होने से ये हो रहा है, सुषुम्ना रूपी नाड़ी चल रही है, उस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। स्वरूप की स्थिति, स्वरूप मतलब आप समझ लो, एक कारण है, एक कार्य है, दो चीजें हैं। एक शरीर है, इस शरीर के होने का एक कारण है कि जिस कारण से ये शरीर हो पा रहा है, ठीक है, उस कारण में स्वरूपस्थ हो जाते हैं, ठीक है। उस समय में हम कुछ नहीं रह जाते, हमारी जितनी इस शरीर से संबंधित आइडेंटिटी है, पहचान है, इस शरीर से संबंधित ही तो हमारी पहचान है कि मैं रोगी हूं, कि स्वस्थ हूं, कि शक्तिशाली हूं, कि हूं निर्बल, कि बुद्धिमान की मूर्खता, की धनवान की निर्धनता। इस शरीर की आइडेंटिटी तो है, पहचान तो है। ये सारी पहचान, दृश्य से संबंधित जो पहचान है वो खो जाती है और दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है।
और उस अवस्था से हमारे इस दृश्य जगत को अर्थात इस शरीर जगत को एक विचित्र सा संतुलन प्राप्त होता है, एक विशिष्टता सामर्थ्य प्राप्त होता है। ये मन अपने फिर से कारण में जाकर के कार्य को प्रारंभ करता है। ये मन जहां से जिस कारण से संचालित हो पा रहा है उसके आसपास हो करके फिर इन विषयों की ओर चलता है, फिर नई एक यात्रा प्रारंभ होती है। क्यों? इसीलिए तो हम सोचते हैं कि थकान चली जैसे गई, क्योंकि ये दौड़ रहा था जो मन, ये दौड़ रहा था जो मन, इसकी दौड़ खत्म हो जाती है वहां पर एक संपूर्ण विश्राम अवस्था। तो संपूर्ण विश्राम को पार करके फिर व्यवहार प्रारंभ होता है फिर से दौड़ने का। वो सुसुप्ति में, वो प्रकृति की व्यवस्था है, वो हम जा रहे हैं। उसी सुसुप्ति अवस्था जैसी स्थिति समाधि में होती है। सुसुप्ति समाधि सु एक रूपता, ये उपनिषद का घोषणा है। इस समाधि को हम अपने संयोजन से प्राप्त करते हैं, अपने आयोजन से प्राप्त करते हैं, हम अपने प्रयत्न से प्राप्त करते हैं, हम अपनी प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। वो सुसुप्ति प्रकृति की नियमावली के अनुसार प्राप्त होती है, प्रकृति की व्यवस्था से प्राप्त होती है, और ये समाधि हमारे आयोजन से प्राप्त होती है, हमारे प्रयत्न से प्राप्त होती है, हमारे संकल्प के साहस से प्राप्त होती है, हमारी साधना से प्राप्त होती है। तो इसमें संकल्प कारण होता है। संकल्प अर्थात अभी हूं मैं, जब नहीं चाहता हूं तब मैं दृश्य जगत में हूं, और जब चाहता हूं तब दृष्टा जगत में। मैं ये भी जानता हूं कि मैं कौन हूं, और मैं भी ये भी जानता हूं कि मेरा क्या है। मेरा और मैं का ये दो का ठीक ठीक हमें पता चल जाता है। ये है सुसुप्ति। और कुछ, और किसी का कोई प्रश्न विशेष? केवल नींद में ही होता है कि हम लोग ध्यान में भी इसको जा सकते हैं? मैंने अभी अभी वही कहा, प्रकृति के अनुसार। हाँ, प्रकृति के, हाँ, मैं अभी वही कहा कि प्रकृति के हमारे जीवन शैली की ऐसी व्यवस्था है कि नींद के समय में हम लोग सब लोग सुसुप्ति का अनुभव करते हैं। और दूसरी भी आप देखते होंगे घटना कि जो लोग इस सुसुप्ति का अनुभव जितना कम कर पाते हैं वो लोग उतना ही असफल होते हैं अपने जीवन में। वो लोग जो बहुत ज्यादा कम सुसुप्ति में जा ही नहीं पा रहा है, शारीरिक व्यवस्था ऐसी हो गई है, उसको हम पागल बोलते हैं, क्योंकि वो सारा नियंत्रण खो देता है। इस सुसुप्ति की अवस्था में जाकर के ही नियंत्रण प्राप्त होता है हमारे मन में, बुद्धि में। जितनी गहरी अवस्था में हम सुसुप्ति में है, हमारी नींद जितनी अच्छी है, उतना हमारी नींद, हमारा सोना जितना अच्छा है, उतना अच्छा हमारा जागना होगा। तो जो पागल होते हैं ना, पागल मतलब मन बिल्कुल नियंत्रण में नहीं, मन बिल्कुल अनियंत्रित है, विवेक का बिल्कुल अभाव है, कंट्रोलिंग क्षमता बिल्कुल गायब है। तो जो भी इस सुसुप्ति में, अर्थात जिसकी निद्रा ठीक नहीं है, सुसुप्ति का समय ठीक नहीं है, सुसुप्ति जिसको नहीं प्राप्त हो रही है इस शरीर की अव्यवस्था के कारण, वो पागल हो जाता है। तो निद्रा के समय में हमें शारीरिक प्रकृति ऐसी होने के कारण वो स्वतः अपने आप से प्राप्त है, सबकी भिन्न भिन्न है वो, ठीक है। और जो प्रयत्न से हम प्राप्त करते हैं वही अवस्था, वही सुसुप्ति की अवस्था हम समाधि अपने अर्थात ध्यान के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं, अपने संयोजन से प्राप्त करते हैं, अपने संकल्प से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति ध्यान करते करते बिना आंख खोले सो जाता है, उसको ये घटना घटती है। जो नहीं इसी तरह नेचुरल होता है उन लोगों को तो कभी कभी घटती है, छोटा मोटा। नहीं, ये सही है। ऐसा नहीं। ध्यान में आप बैठे हो, मैं समझ रहा हूं, आपकी समस्या समझ रहा हूं, और ज्यादातर ध्यानियों को यही समस्या है कि हम लोग ध्यान में बैठते हैं और सो जाते हैं। मैं गया था गंगोत्री
शायद 2016 की बात है। 2016 में मैं गंगोत्री में था लगभग 9 मंथ मतलब 9 माह है। वहां जब जिस काल में पट बंद हो जाते हैं और कोई नहीं रह जाता है, सिर्फ 2-4 महात्मा रह जाते हैं, बर्फ रह जाती है और वहां के भालू वालू रह जाते हैं। उस समय में मैं वहां था। तो एक वहां महात्मा थे जो कि माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ करके संन्यास लिया था उन्होंने, और वो गंगोत्री में उस समय रह रहे थे। मतलब वो करोड़ों का अपना व्यापार नौकरी छोड़ करके अमेरिका से आए थे। उनका नाम था आत्मानंद, अभी भी हैं वो, मेरे मित्र हैं अच्छे। तो वो मुझसे कहते हैं कि मेरी रात रात भर की समाधि होती है। तो मैंने कहा कि होती होगी, लेकिन आपके चेहरे में तो नहीं दिखता है, क्योंकि जो हो वो दिखना चाहिए, आग जले और उष्णता ना दिखे। ये कौन सी विधि है? आपकी विवेक का स्तर तो इतना नहीं मुझे दिखता है, आपके मन का संतुलन तो मुझे नहीं दिखता है, और आप कहते हो कि रात रात भर की समाधि। बोले हाँ, मैं रोज रात में सोता ही नहीं हूं, मैं ध्यान में ही बैठता हूं और सुबह उठता हूं। भैया ध्यान में बैठ के सो जाते हैं, समाधि के बाद में आप ऐसे दिखोगे कि जैसे इस संसार से बिल्कुल अलग हो, इस पृथ्वी के आदमी ही नहीं हो आप। जो है सो दिखेगा। समाधि के बाद में मन ऐसा खूबसूरत दिखेगा, मन इतना निर्मल दिखेगा कि हर व्यक्ति को लगेगा कि जैसे मैं स्वयं को ही इसमें देख रहा हूं। आप एक दर्पण की तरह हो जाएंगे, स्वच्छ निर्मल दिखना चाहिए। तो समाधि, आप ध्यान में बैठते हो, सोते हो नहीं, जागरूक होकर के जो भी अनुभव कर रहे हैं, जो अनुभविता है, अनुभविता मतलब जो अनुभव कर रहा है, उसकी ओर जाना और उसमें तल्लीन हो जाना। ये रमण महर्षि को आप पढ़ लेना। दृष्टा की ओर जाना, एक दृश्य है तो दृश्य का निरोध हो जाना, सो नहीं जाना वहां पर। दृष्टा की ओर बिल्कुल अपने समझ, अपनी जागरूकता के साथ में दृष्टा की ओर अनुसंधान, कि जो भी मैं जान रहा हूं ये कहां जाना जा रहा है। जहां जाना जा रहा है उस स्वरूप में स्वरूपस्थ हो जाना, ये है समाधि। ठीक है। और ये जागरूकता के साथ में, सोने के बाद में नहीं आती है। आचार्य जी, ये जो पुराने रिकॉर्डेड है इसके, किसके पुराने, किसके आपके जो हमारा फर्स्ट डे से शुरू हुआ है, जो पुराने नहीं है। मैं इस बार ये पहली बार कर रहा हूं। किसी ने, कुछ विद्यार्थियों ने किया था रिकॉर्डेड, वो मुझे पता नहीं है उनका संपर्क सूत्र। अभी का ही मेरे पास 2 तो उपलब्ध है, शुरू का नहीं किया था। 2-3 उपलब्ध है मेरे पास। अगर अवेलेबल हो तो ग्रुप में शेयर करवा दीजिएगा गुरुजी। हाँ, मैं उनसे कह दूंगा जो अपने पास में रखते हैं इनको, तो वो चैनल में डाल के शेयर कर देंगे। अस्तु, और किसी का कोई प्रश्न विशेष है? ठीक है। एक प्रश्न है कि जैसे समाधि में जाने के बाद जब जगता व्यक्ति, तो उस वक्त ये आनंद अनुभव होता कि मैंने आँख क्यों खोला, फिर से मैं उसी में जा, मतलब आँख मुझे खोलना ही नहीं चाहिए, उसी में आनंद है, उसी में ही जा रहा हूँ। ये होता है। मैं बता रहा हूं, देखो ऐसा है, जैसे ही आप अंतर्मुखी होने लगोगे, ठीक है, जैसे ही आप दृश्य को छोड़ करके दृष्टा की ओर यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, तो दृश्य का अपना सुख है, और जैसे इस दृश्य जगत की यात्रा का पथ का एक सुख है, वैसे ही दृष्टा की ओर प्रस्थान का भी एक आनंद है, सुख है। तो यदि हमारे दृष्टा की ओर की यात्रा प्रारंभ है और हम अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, तो नेत्र खोलने की इच्छा ही नहीं होगी।
जो लोग बिल्कुल स्वरूपस्थ हो जाते हैं उनको एकदम संसार में आने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि सब गणित का खेल है। सुख वहां इतना गहरा था, इतना गहरा आनंद था उस दृष्टा का कि दृश्य में जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, ना नेत्र खोलने की, ना सुनने की, कुछ ना कुछ देखने की कुछ इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा देख के आए हैं जिसको देखने का सुख सबसे ज्यादा गहरा था। और एक स्थिति होता है जिसमें मतलब कि कुछ भी कर रहा हूँ, सारा कार्य भी कर रहा तो भी परम आनंद आ रहा है, वो संप्रज्ञात समाधि। क्रिएट करें तो और आनंद बढ़ जाता है, ये भी एक स्थिति आती है ना। वो संप्रज्ञात की समाधि है, वो संप्रज्ञात में होती है, वो संप्रज्ञात में नहीं होती है। तो वो संप्रज्ञात का विषय है। संप्रज्ञात में जब तल्लीनता होती है, अर्थात हमारा मन इधर उधर नहीं घूमता है, हमारे लक्ष्य के अनुसार हम लक्ष्य में केंद्रित हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तो उस अवस्था का एक आनंद होता है, वो संप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात अर्थात दृष्टा में तल्लीन होना, संप्रज्ञात अर्थात दृश्य में तल्लीन होना। ठीक है, ये दो समाधियां हैं। अस्तु, तो यहीं पर विराम लेते हैं। आप सबने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे रात 8 बजे। शुभ रात्रि।